हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में फिर से। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो हम देख रहे हैं वो आज टॉपिक कंप्लीट डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल को, संचार कौशल क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, संचार का अर्थ क्या होता है। देखिए, ये जो वर्ड है वो पहले समझ लो कहाँ से आया, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन पर बढ़ जाएंगे। द वर्ड कम्युनिकेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन। ये एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस, ये इस शब्द से उठाया गया है और इसका मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है आम जो चीजें होती हैं, ठीक है, सामान्य जो चीजें होती है, ठीक है, नॉर्मल चीजें आप उनको बोल सकते हो, मतलब कॉमन। दिस मीन्स दैट वी ट्राई टू एस्टेब्लिश कॉमननेस विद समवन इन कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं तो सामान्य चीजें बनाए रखने की कोशिश करते हैं, सामान्यता धारण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आपकी कन्वर्सेशन हो रही है या फिर किसी फ्रेंड के साथ, किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, तो आप एक नॉर्मली जो कन्वर्सेशन करते हो वो इसका मतलब कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है, बातचीत करना। और बातचीत करने के लिए आप अगर दो लोग बातें कर रहे हो तो उसके पे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो। ठीक है, अब कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड और एक्सचेंज बिटवीन पीपल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइंस और बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है, संचार का मतलब है जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को ट्रांसफर करते हो, एक्सचेंज करते हो लोगों के साथ, जब आप बातचीत करते हो, चाहे फिर सिंबल्स की फॉर्म में, चाहे फिर साइन की फॉर्म में, चाहे फिर अपने व्यवहार से, तो हर तरीके के बहुत सारी चीजें हो जाती है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोलकर ही कम्युनिकेट करते हो, आप लिख करके भी करते हो, आप अपने जेस्चर से भी कम्युनिकेट करते हो। कई बार आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे जरिए हो जाते हैं। इस वक्त मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, भले ही वो आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन ना हो, बट ये भी एक कम्युनिकेशन का सोर्सेस है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप जब अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन पीपल टू अनदर पीपल। सो कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी एबिलिटीज होती है व्हेन यू गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई कोई भी इंडिविजुअल है वो आपस में एक दूसरे से जब बात करे तो एक चीज ये बताएगा, फिर ये उसका रिप्लाई देगा। ठीक है, फिर ये कोई चीज बोलेगा तो ये इसका रिप्लाई देगा। तो आप इंफॉर्मेशन को गेन भी कर रहे हो और आप इंफॉर्मेशन को दे भी रहे हो। ठीक है, तो दोनों चीजें होती है ये इसके अंदर। अब कम्युनिकेशन की कुछ स्किल्स होते हैं जिसमें आप लिसनिंग को देखते हो, राइटिंग को देखते हो, स्पीकिंग को देखते हो। ठीक है, ये सारी चीजें भी आती है। कौन कौन से कौशल आ जाते हैं, भाई सुनना। अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं सकती अगर आप सुन नहीं सकते हैं, तो अगर आप अच्छे से सुनने की पावर रखते हैं तो आप दूसरों की बातों को सुन सकते हो और अपना फीडबैक भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आप अच्छे से बोल ही नहीं सकते तो फिर कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है जब आप बोल ही नहीं सकते। ऑब्जर्विंग और एम्पैथाइजिंग। एम्पैथी का मतलब हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, एम्पैथी का मतलब होता है जब आप दूसरों की बातों को भी तवज्जो देते हैं, सिर्फ अपना ही नहीं थोपते हैं, बल्कि दूसरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उस चीज की भी जब आप रिस्पेक्ट करते हो, उसकी भी जब आप एक तरीके से सराहना करते हो, तो वो एम्पैथी में आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे कौशल आ जाते हैं। कम्युनिकेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं। भाई कोई भी जो प्रक्रिया है, ये जो आपकी संचार की प्रक्रिया है, इसके काफी स्टेप्स होते हैं। भाई इन स्टेप्स के अंदर आपके ये जो सारी चीजें वो 7 घटकों में डिवाइड की जाती है। कंपोनेंट है ये, कुछ 7 एलिमेंट है कम्युनिकेशन के, जो आपने पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, कभी आपने पहले ही पढ़े होंगे, जिसके अंदर आपका सबसे पहले नंबर पर आता है सेंडर। सेंडर का मतलब क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन है, वो सेंडर है। जैसे इस वक्त इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, एक तरीके से कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो यहाँ पर सेंडर कौन है, यहाँ पर सेंडर मैं हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है वो सेंडर होता है। जैसे आप मैसेज टाइप करते हो, ठीक है, जब आप मैसेज अपने किसी फ्रेंड को भेज रहे हो तो आप सेंडर हो अगर आप भेज रहे हो, और आपका फ्रेंड क्या है, वो रिसीवर है, तो वो रिसीव कर रहा है। तो सेंडर कंसेप्चुअलाइज द आइडियाज और कन्वर्सेशन टू बी कन्वे टू द रिसिपिएंट। आपको क्या चीजें भेजनी है, वो सारी चीजें भाई कौन भेजता है, ये मैसेज जो भेजने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेंडर कर रहा है। उसके बाद आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या है कि आप जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो उसको आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, उसको आप रेडी कर रहे हो, भाई क्या मैसेज आपको देना है। ठीक है, तो सेंडर स्टार्ट्स द एनकोडिंग प्रोसेस वेयर द सेंडर ट्रांसलेट्स द आइडिया। आपका कोई आइडिया लगाते हो, कोई मैसेज वगैरह वर्ड्स की फॉर्म में, नॉन वर्बल मीन्स में, जैसे आपको चीजें सही लगती है, तो आपका जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो उसका रेडीनेस, ठीक है, आप उसको तैयार कर रहे हो एक तरीके से, तो वो एनकोडिंग होता है।
उसके बाद आप भेज क्या रहे हो, आप भेज रहे हो अपना मैसेज, ठीक है, आप भेज रहे हो क्या मैसेज, जैसे आपने मान लो भी मैसेज भेजना है कि भाई कुछ भी एक्सवाइजेड मैसेज हो सकता है, ठीक है, तो वो मैसेज यानी कि वो संदेश जो है भाई, जो किसी भी इंडिविजुअल को हम भेज रहे हैं, वो बातें, वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका मैसेज कहलाता है, जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। जैसे इस वक्त मैं आपको ये लेसन पढ़ाना चाहती हूँ, तो मेरा ये मैसेज है भाई, मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल समझाना चाहती हूँ, ठीक है। और एनकोडिंग का मतलब क्या है कि मैं पूरी तरीके से इस लेक्चर को प्रिपेयर करूँ भी, मुझे ऐसे ऐसे डिलीवर करना है, ठीक है, वो एनकोडिंग है। और मैसेज क्या है, मैसेज ये है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जब एक बार एनकोडिंग हो जाती है तो फिर सेंडर फाइनलाइज करता है कि मैसेज हमें सेंड करना है एक सुटेबल मीडियम के थ्रू। अब मैसेज भी रेडी हो गया, मैसेज भी आपने सेंड कर दिया, अब आप भेजेंगे कैसे। एक मीडियम होता है जिसको आप कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हो, इसको मीडियम भी कहा जाता है। यानी कि मैसेज को आप भेजेंगे किस माध्यम से, भैया आप कैसे भेजेंगे, आप मुंह से बोल करके बताएंगे, आप लिख के बताएंगे, आप ऑनलाइन भेजेंगे, फेस टू फेस बताएंगे, कैसे बताएंगे। तो जो तरीका आपका मैसेज का भेजने का है वो आपका कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है, ठीक है, वो आपका मीडियम कहलाता है कि आप भेजेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं आपको ये मैसेज डिजिटल तरीके से दे रही हूँ, मैं आपको ये मैसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में दे रही हूँ। तो वो क्या है, आप हमारा एक कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। सेंडर मस्ट चूज अ प्रॉपर चैनल, आपका चैनल जो है प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो, कहीं ना कहीं कन्वे नहीं हो पाएगा। फिर बात आती है रिसीवर की, हमने सेंडर को देख लिया, फिर हमने एनकोडिंग भी कर ली जो मैसेज पे भेजना था, फिर मैसेज पे देख लिया, अब हमने चैनल भी देख लिया। अब जो नीचे आते हैं वो रिसीवर का पक्ष आ जाता है। रिसीवर मतलब आप हो, जैसे आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको जो बोलूंगी, जो मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको आप रिसीव कर रहे हो। अगर मैं आपको टाइप करके कुछ भी फोन पे भेज रही हूँ या फिर टेलीग्राम भेज रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया, आज मेरा लाइव है या फिर कुछ भी है, मैंने आपको पीडीएफ भेज दी, तो आप क्या हो उसमें, आप उस चीज को रिसीव कर रहे हो, ठीक है, रिसीव करने वाले कि ग्रहण करने वाले। तो आप मैसेज को रिसीव करने वाले हैं, आप प्राप्त करता है। उसके बाद जो मैसेज मैंने भेजा उसको आप डिकोड करेंगे, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे सेंडर के मैसेज को, और उसको एक्चुअल मीनिंग को आप कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे। भाई जो मैंने आपको चीज भेजा आप उसको वहां पर ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको क्या दे रही हूँ, ठीक है। तो वो डिकोडिंग है। उसके बाद आपने डिकोड भी कर लिया, फिर आता है नेक्स्ट जो स्टेप वो आता है फीडबैक का, ठीक है, फीडबैक का। जैसे अगर कोई इंफॉर्मेशन है, कोई टीचर है, अगर ये टीचर है और उसको ये बताना है कि भाई कल आपको एक चैप्टर पढ़ के लाना है, ठीक है, एक चैप्टर आपने पढ़ के लाना है, तो ये आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये कौन है, टीचर। टीचर हो गया भाई सेंडर, टीचर सेंडर हो गया, ठीक है। मैसेज क्या है कि भाई आपने चैप्टर को पढ़ के लाना है, और आपने मीडियम क्या यूज किया, आपने फेस टू फेस अपनी क्लास में बता दिया, वर्बली आपने बता दिया, वो आपने मीडियम चूज किया, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट यहाँ पर रिसीवर का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट यहाँ पर डिकोड करेंगे कि अच्छा हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। और फीडबैक का मतलब क्या होता है, जब वो फाइनल स्टेप होता है जो एक तरीके से रिसीवर की तरफ से लिया जाता है कि भाई अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई है तो उसका रिप्लाई करना, ठीक है, मतलब उसका रिप्लाई करना, उसको फीडबैक देना, वो आपका क्या है, लास्ट स्टेप हो जाता है। तो ये कुछ 7 एलिमेंट है कम्युनिकेशन के, जिसको आप समझना है आपने अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रतिक्रिया है भाई, कोई भी चीज अगर होती है तो उसका रिएक्शन तो होता ही है, उसका फीडबैक तो होता ही है, तो लास्ट स्टेप आपका फीडबैक का हो जाता है। अब कम्युनिकेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के टाइप्स हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन चैनल के तरीके से पढ़ेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन चैनल के बेस पर जो टाइप्स हो जाते हैं वो आपके 4 तरीके के होते हैं। आई गेस आपको यहाँ पर दिख रहा है। पहला है आपका वर्बल। वर्बल मतलब जब आप फेस टू फेस बात कर ले या फिर बोल करके अपने मैसेज को कन्वे करें, वो वर्बल होता है। नॉन वर्बल मतलब जब आप फेस टू फेस ना बात करें। विजुअल मतलब देख करके, ठीक है, कोई मैसेज को आप, और रिटन मतलब लिखित रूप में जब आप अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। तो एक एक करके इनको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम उसके माध्यम से बताया। ई बुक के अंदर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ई बुक सेक्शन में जाना, आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। वर्बल कम्युनिकेशन सबसे फर्स्ट नंबर का है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब मौखिक होता है, और मौखिक मतलब मुख के द्वारा बोला गया, ठीक है, मुख से बोले जाने वाला। तो ऐसा मैसेज, ऐसी इंफॉर्मेशन जब आप मुख से बोल करके अपने सभी दर्शकों को या फिर जो भी आपके जिनसे भी आप बात कर रहे हो, आपके टीम मेंबर्स, उनको जब आप कन्वे करते हो तो आप वर्बल होता है वो कम्युनिकेशन, ठीक है। It is the most general type of communication that involves the use of language and words to convey a message. ये एक ऐसा कम्युनिकेशन का टाइप है जिसके अंदर आप कोई भाषा का इस्तेमाल करते हो, आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो अपने मैसेज को देने के लिए, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी सब डिवाइडेड। अब इसकी भी 4 कैटेगरीज होती है। तो आपको वर्बल सिंपली ध्यान में रखना है, जब आप बोल करके, ठीक है, जब आप शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने संदेश को भेजने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो 4 टाइप आते हैं वो सबसे पहला है आपका इंट्रापर्सनल। एक होता है इंट्रापर्सन और एक होता है इंटरपर्सनल। इंटर
पर्सनल, ठीक है। इन दोनों को एक ही तरीके से बता दो, ये इंट्रा है और ये इंटर है। इंट्रा पर्सनल का मतलब होता है जब आप खुद से कम्युनिकेट करते हो, और इंटर पर्सनल का मतलब होता है जब आप अपनी पूरी टीम मेंबर के साथ, अपने ग्रुप्स में, या फिर अपने अलावा अपने किसी फ्रेंड से, अगर अपने कलीग से अगर बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो आपका इंटर के अंदर आ जाता है। इंट्रा मतलब जब आप सेल्फ करते हो, ठीक है। ये कम्युनिकेशन आपका इंटरनल कम्युनिकेशन भी कहलाता है, क्योंकि आप खुद से बातें करते हो, ठीक है। ये एक ऐसा संचार का माध्यम होता है जिसमें आप सेल्फ एनालिसिस करते हो, अपने खुद का एनालाइजेशन आप करते हो, खुद के बारे में थिंकिंग करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो आप अपने खुद को। अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आप चिंतन करते हो कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। सोलो टॉकिंग इसको बोलते हैं। सोलो टॉकिंग मतलब खुद से आप बात कर रहे हो, खुद के लिए अवेयरनेस, खुद को ही आप आकलन कर रहे हो। तो आपके इंडिविजुअल के साथ जब आप बात करते हो, आप अपनी अंतरात्मा के साथ जब आप टॉक करते हो, तो वो आपके इंट्रापर्सनल के अंदर आ जाता है, ठीक है। इट कनेक्ट अस विद अवर इनर स्टेट ऑफ माइंड एंड सेकंड पर्सन इज नॉट एक्वायर्ड एज अ रिसीवर। यहाँ पर आपको सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं होती है रिसीवर के अंदर। यहाँ पर सेंडर भी आप ही हो और रिसीवर भी आप ही हो। तो इंट्रापर्सनल मतलब जब आप खुद से बात करते हो, खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो, खुद को सेल्फ एनालाइज करते हो, तो वो इंट्रा हो जाता है। वहीं इसके विपरीत इंटर क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है। ये एक वन ऑन वन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। किसी भी इसमें कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है, दो लोगों की जरूरत होती है बोल करके जब आप बात कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप अपने कलीग से बात कर रहे हो, अगर स्कूल में हो आप अपने कलीग से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, तो वो सारा इंटरपर्सनल में आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी डिवाइसेज इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्जेशन यहाँ पर होती है, ऑनलाइन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम भी एक तरीके से, मैं भी तो आपके साथ कम्युनिकेट ही कर रही हूँ, तो मेरा भी किसके अंदर आता है, वो भी इंटरपर्सनल के अंदर आ जाता है, ठीक है, बिकॉज मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है। तो इंटरपर्सनल ये होता है। इंटरपर्सनल मतलब जब हम खुद से बात करते हैं, और इंटरपर्सनल मतलब जब हम लोगों के साथ बात करते हैं। अब ओरल कम्युनिकेशन आता है। ओरल कम्युनिकेशन, भाई ओरल का मतलब क्या होता है, ओरल मतलब मौखिक होता है, जब आप बोल करके मुख से कम्युनिकेट करते हो। द कम्युनिकेशन दैट एम्प्लॉयज स्पोकन वर्ड्स, वॉइस साउंड्स टू शेयर मैसेजेस कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज ओनली वन चैनल दैट इज साउंड टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। ये सिंपल सी बात है कि इसमें आप बोल करके ही अपने, जैसे कोई अगर आप किसी भी कोचिंग वगैरह में ऑफलाइन अगर पढ़ते हो, तो वहां पर आपके साथ ये टीचर है और ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, तो टीचर जो भी कन्वे करेगा यहाँ पर बोल कर ही कन्वे करेगा, तो वो एक तरीके से ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका पब्लिक कम्युनिकेशन है। पब्लिक कम्युनिकेशन को समझना है। इस कम्युनिकेशन के अंदर जो सेंडर होता है और जो स्पीकर है वो सेंड करता है मैसेज को टू अ मास ऑफ पीपल और ऑडियंस फेस टू फेस यूजिंग टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस सच एज रेडियो, टेलीविजन। पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप, जैसे रेडियो के अंदर कोई चीज अगर बज जाती है तो फिर आप उसको सुनते हो बस पैसिव फॉर्म में, ठीक है। आप सिर्फ पैसिव फॉर्म में, आप उसको डायरेक्टली फीडबैक नहीं दे सकते, उसमें फीडबैक अलाउ होता है, बट आप नॉन वर्बल फीडबैक अलाउ होता है। मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर आपको YouTube पर रिकॉर्डेड वीडियोस देती हूँ, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो, तो आपका फीडबैक वहां पर नॉन वर्बल है, मतलब आप बोल करके नहीं, आप ठीक है उसमें टाइप कर देते हो कि हमें ये समझ नहीं आया, या फिर अगर आप मेरी तारीफ करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो सब क्या है, वो आपका नॉन वर्बल फीडबैक है, ठीक है। वो पब्लिक कम्युनिकेशन का हिस्सा है कि मैंने आपको रिकॉर्ड करके दे दिया, अब आप पैसे होकर के वो चीजें सीख रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर लिमिटेड होती है सारी चीजें, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, एक तरीके से लिमिटेड है। नॉन वर्बल फीडबैक यहाँ पर आपका एक तरीके से एक्सपेक्टेड किया जाता है पब्लिक कम्युनिकेशन। जैसे टेलीविजन में कोई अगर चीज प्रसारित हो रही है तो आप उसको देख करके आप डायरेक्टली फेस टू फेस चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ऑफलाइन, जैसे मान लो अगर मैं अभी आपको रिकॉर्डेड दे रही हूँ, तो फिर इसमें आपका फीडबैक कैसा हो जाएगा, वो नॉन वर्बल हो जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक कम्युनिकेशन ये है। तो ये 4 तरीके थे जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन के थे। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखेंगे। वर्बल था जो आप जब अपने साउंड में, अपने वर्ड्स की हेल्प से जब आप अपने कम्युनिकेशन को प्रोसीड कर रहे थे। यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल है, यानी कि आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, बिना बोले आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, बिना बोले। तो ये एक पैसिव फॉर्म है कम्युनिकेशन का, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को, विचारों को, भावनाओं को कन्वे किया जाता है जेस्चर्स के साथ, ठीक है, इशारों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, टोन ऑफ वॉइस से, फेशियल एक्सप्रेशन से, सिग्नल से, सिंबल से, ठीक है। इसका इस चीज एग्जाम्पल इसका मैं बताती हूँ। जैसे मान लो आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार आया है, कोई रिलेटिव आया है, ठीक है। अब वो ऐसा रिलेटिव है जो सारा दिन आपकी चुगली मारता रहता है, अब आपके किसी भी अदर रिलेटिव के सामने, अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के सामने, अब वो रिलेटिव आ तो गया, लेकिन अब आप भाई शर्मा शर्मी में पेरेंट्स ने वेलकम भी कर लिया उसका, ठीक है। अब पेरेंट्स चाहते हैं बेटा नमस्ते करो, देखिए पेरेंट्स चाहते हैं क्या करो, नमस्ते करो बेटा, आपके अंकल आंटी या आपके मौसा जी, चाचा मामा जो भी है, ठीक है, नमस्ते करो। तो आप जो है बस दिखावटी एक स्माइल बना लेंगे,
लेकिन आप इशारों ही इशारों में, आपके बात करने का तरीका आप ऐसे रखते हैं, आप अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसे रखते हैं कि उनको, सामने वालों को समझ में आ जाता है कि बच्चा मुझे पसंद नहीं कर रहा है। तो आपने मुंह से बोला नहीं कुछ भी, ठीक है, मुंह आपका सिला हुआ है क्योंकि मम्मी पापा खड़े हैं यहाँ पर, तो मुंह तो सिला हुआ है, लेकिन आपका जो उनको ग्रीट करने का जो अंदाज है एक तरीके से, वो उससे रिलेटिव समझ गए कि हाँ भाई हमें बच्चा पसंद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर उसने बोला नहीं, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन हो गया ना, फिर भी एक तरीके से संचार तो हो गया। तो ये कम्युनिकेशन कैसा कहलाता है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जब आप अपने इशारों से कोई चीज एक्सप्रेस करते हो, बॉडी लैंग्वेज से, टोन ऑफ वॉइस से, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई अगर बातें हो रही है मेरी, मतलब किसी के साथ, तो हम ऐसे करते हैं, मतलब बिना बोले अगर मैं थम्स अप करती हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ओके हूँ उस चीज से, ठीक है। तो थम्स अप का मतलब क्या है? हम ऐसे कर देते हैं। अगर कोई चीज है, अगर मान लो मैं अपने घर में या किसी को कह रही हूँ चलो आज बाहर खाना खाएंगे, ठीक है, और अगर मान लो हस्बैंड बिना कुछ कहे सिर्फ एक स्माइल कर देते हैं या फिर ऐसे अगर थम्स अप कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या है भाई? बिना बोले मैं समझ गई हूँ कि हाँ हाँ है उनकी तरफ से, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, जब आप बिना बोले ही आप अपनी बॉडी आप अपने जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, जैसे नोडेड हेड इन अप्रूवल, बिना कुछ सोचे समझे हम अपने ऐसे गर्दन ऐसे हिला देते हैं, ऐसे ऐसे हिला देते हैं, तो वो क्या है? आपका नॉन वर्बल में आता है। थम्स अप आपने शो कर दिया है वो पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए, ठीक है। किसी के सामने आप स्माइल कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। कॉन्फिडेंट हैंडशेक आपने किया है वेलकमिंग गेस्चर के लिए, जब आपके घर में कोई मेहमान है, आपको बहुत अच्छा लगा और आप जो जिस नरमी के साथ आप वो हैंडशेक उनको कर रहे हो, तो वो एकदम से जो सामने वाला जो आपका गेस्ट है वो खुद से ही एकदम से बहुत एनर्जी से भर जाता है कि कितनी अच्छे तरीके से आपने कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ आपका एक हैंडशेक, इतना प्यारा सा हैंडशेक है, इतना प्यारा सा जो आपने गले लगाकर आप उसको कह सकते हो, वो बिना कहे भी वो सामने वाला समझ जाता है, ठीक है, कि आपके आने से जो सामने वाला वो कितना खुश है। गिविंग अ हग टू शो अफेक्शन, किसी के प्रति प्यार दिखाने के लिए आप उसको हग करते हो। टू टॉक इन अ रेज्ड वॉइस व्हाइल एंगर, गुस्से में जब आप अपनी आवाज को ऊंचे करते हुए बात करते हो, फिर सामने वाला कहता है कि तेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो कहता है नहीं मेरे को तो गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन आप बोलते हो इतने गुस्से में, जोर जोर से हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है? वो नॉन वर्बल के अंदर आती है, जब आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ दिखा देता है, ना कहते हुए भी सारी चीजें दिखा देता है, वो नॉन वर्बल के अंदर आता है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जो लिख करके आप एक्सप्रेस करते हो, लिख करके, ठीक है, रिटन फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में, सिंबल्स में, वर्ड्स में, तो वो सारा किसके अंदर आता है? रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ये मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव फॉर्म है बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एक तरीके से रिटन कम्युनिकेशन, जब आप लिख करके ईमेल के थ्रू कोई मैसेज आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वो सारे इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? आपने कोई लेटर लिखा, कोई एप्लीकेशन लिखा, ईमेल वगैरह, मेमो एंड रिपोर्ट, बुलेटिन, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इंस्टेंट ऑनलाइन मैसेज, फॉर्म्स एंड क्वेश्चनेयर्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है? आपके रिटन कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट है आपका विजुअल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जो आप पिक्चर की फॉर्म में करते हो, जो आप देख करके करते हो, ठीक है, विजुअल फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में आप करते हो। इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एज यू मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद द लाइन अ पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स, यानी कि जो एक पिक्चर है, एक जो तस्वीर है, वो किसी भी 1000 शब्दों से ज्यादा बेहतर तरीके से आपको चीजें समझा सकती है। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आप सबसे पहले मेन्यू देखते हो, मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर रिटन फॉर्म में होता है, साथ ही इसका एक पिक्चर फॉर्म में भी दिखाया रहता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने काजू पनीर खाना है, ठीक है, काजू पनीर मैंने खाना है, तो काजू पनीर का बना हुआ एक पिक्चर यहाँ पर लगी रहती है। तो कई बार आप लिखा हुआ ना देख करके जो पिक्चर बनी हुई ना, इसको देख करके आपके मुंह में पानी आ जाता है। आपने पढ़ा नहीं है क्या है, पता अजीब सा नाम है, पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर लगी है ना, वो बड़ा टेस्टी दिखा रही है खुद को, तो मतलब यही खाएंगे आज, ठीक है। तो वो क्या है आपका कि पिक्चर कई बार आपको शब्दों से ज्यादा बताती है, ठीक है, आपके 1000 शब्द भी कम पड़ जाए, इतना अच्छा आपको कोई भी एक जो तस्वीर है वो बता सकती है। तो विजुअल कम्युनिकेशन ये होता है जब आप तस्वीर के माध्यम से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? एडवर्टाइजमेंट है भाई, आजकल बहुत ऐसे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, अंदर चाहे भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन एड्स ऐसे छाप देंगे, है ना, कि गजब के, मतलब कोई भी लेने को मजबूरी हो जाए, ठीक है। आजकल बैच वगैरह चलते हैं ऐसे, ठीक है, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं उनके। तो एडवर्टाइजमेंट, टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, शिक्षण और अधिगम के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप देखते हो, पोस्टर्स वगैरह, चार्ट्स और ग्राफ, ठीक है, इसके अंदर जो चीजें वो समझाई जाती है, विजुअल फॉर्म में समझाई जाती है। रोड मैप को देख करके विजुअल फॉर्म में होती है, यहाँ जाओ, वहां जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ठीक है। विजुअल रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, तो ये सारी क्या है? ये सभी आपके विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होते हैं। एक सेकेंड।
चल नेक्स्ट क्या है आपका, अब दूसरा हमने वो तो चैनल के 4 टाइप्स करे, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेस पर करेंगे, ये आपका 2 तरीके का होता है, यहीं पर ही बता देती हूँ। एक है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि औपचारिक है, और दूसरा है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि अनौपचारिक है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, फॉर्मल मतलब अगर ये चीजें होगी तो रूल के अकॉर्डिंग होगी, दायरे में होगी, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर ये सारी चीजें होगी कम्युनिकेशन, जबकि इसके अंदर आपके कोई भी रूल्स वगैरह कुछ, मतलब ये कैजुअल चीजें होता है इनफॉर्मल मतलब। फॉर्मल की बात करें तो इट इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और पीपल विद इन स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग ऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलोइंग। इसको आप ऐसे समझो जैसे मान लो भाई कोई भी ऑफिस वगैरह है, ठीक है, कोई भी ऑफिस, अब ऑफिस में सबसे पहले तो जो हेड होता है, ठीक है, या स्कूल लगा लो, स्कूल के अंदर सबसे पहले भाई डायरेक्टर होता है स्कूल का, ठीक है, प्राइवेट स्कूल की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले क्या कौन होते हैं भाई, स्कूल के डायरेक्टर होते हैं जिनका स्कूल है, फिर आता है प्रिंसिपल के अंडर फिर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ठीक है, सारी चीजें, उसके बाद आपके कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स के बाद आपके बेचारे टीचर्स आते हैं। अब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो सबसे पहले डायरेक्टर क्या किसे बताएगा, प्रिंसिपल को, फिर प्रिंसिपल जो है एक तरीके से सर्कुलर पास करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन सारा लिखित फॉर्म में देगा, भाई आपको कोऑर्डिनेटर को की बैठक करेगा, कोऑर्डिनेटर की मीटिंग होगी, आप अपने टीचर्स को ये बताइए ये सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए है, फिर टीचर्स तक वो सारी चीजें पहुंचती है। तो यहाँ पर क्या है, एक डिसाइडेड वे में सारी चीजें कहीं ना कहीं जा रही है कि भाई ऐसे आपको ये चीजें फॉलो करनी है। और इस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होती है कि अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी गई है तो वो आपको मस्ट है करना ही करना है, और वो एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गई है। ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट सीधा टीचर से आके बात कर लेगा, वो एक ऊपर से नीचे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका कम्युनिकेशन चला आ रहा है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन कैसी है, ये आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसके अंदर आपको राइट लैंग्वेज चूज करना बहुत जरूरी है, एक राइट पाथ यहाँ पर बहुत जरूरी है करना, ठीक है। प्रॉपर आपका जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, इसके अंदर राइट लैंग्वेज है यहाँ पर। जैसे कम्युनिकेशन आप किसी बॉस के साथ या फिर मैनेजर डिपार्टमेंट के साथ करते हो तो वो एक तरीके का फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, मीटिंग्स वगैरह प्रॉपर तरीके से सारी चीजें चलती है, भाई ये चीजें होंगी तो मतलब नीचे लेवल तक सारी चीजें ऐसे ही जाएगी एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो वो इससे जस्ट उल्टा है, ठीक है, इससे जस्ट उल्टा है वो, मतलब इनफॉर्मल मतलब जो बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है, कैजुअल कम्युनिकेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्संस। ये कुछ फीचर्स है, ये आपका स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड होता, और ये प्लान नहीं होता, अनप्लान्ड होता। जैसे वो पूरा प्लान था कि बॉस से नीचे फिर ऐसे ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ये आपका अनप्लान्ड होता है, ठीक है, अनप्लान्ड आपकी कम्युनिकेशन होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इसे ग्रेपवाइन संचार के, इसको ना आप ऐसे समझो, ये जो कम्युनिकेशन ऐसे, जैसे मान लो भाई टीचर्स को अगर कुछ पढ़ाना है तो, या फिर अगर बॉस है कुछ भी, तो अपनी तरफ से अगर कुछ भी चीजें उन्होंने, जैसे कोऑर्डिनेटर है तो कोऑर्डिनेटर ने अपनी तरफ से, ऊपर से नहीं आया कुछ भी, अपनी तरफ से कुछ भी कोई बताया, सभी टीचर्स को इकट्ठा कर लिया, भी आप ऐसे ऐसे इफेक्टिव तरीके से चीजें कर सकते हो, हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो वो मतलब क्या है, प्लान नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बट आपने कम्युनिकेशन किया टीचर्स के साथ कि भाई हम ऐसे कर सकते हैं, बताओ आपकी क्या राय है। तो ये कैजुअल होती है सारी चीजें, ठीक है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कई बार यहाँ पर जो है रूमर्स भी हो जाते हैं, गॉसिप भी हो जाते हैं, ठीक है, अफवाहें गपशप वगैरह भी इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी रूल्स वगैरह नहीं फॉलो होता, ये किसी भी डायरेक्शन में होते हैं, जबकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो ये फॉर्मल और अनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जांपल। अब संचार के 7 सी आते हैं, 7 सीज पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन आपकी कम्युनिकेशन जो है आपकी इफेक्टिव तरीके से हो, उसके 7 सी पढ़ते हैं। 7 सी कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले है कंप्लीटनेस, फिर है कंसाइजनेस, फिर है कंसिडरेशन, फिर क्लैरिटी है, कंक्रीटनेस, कर्टेसी और करेक्टनेस। तो ये 7 सी है कम्युनिकेशन के, इनको 7 सीज बोला जाता है। एक एक करके करेंगे। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, कंप्लीटनेस का मतलब कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हो वो कंप्लीट डिलीवर करो, ऐसा नहीं आप आधे अधूरी बात बोल रहे हो, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करना है तो पूरे फैक्ट्स के साथ आपकी ऑडियंस अच्छे से उसको समझे और वो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए है। पहला सी ये कहता है। दूसरा सी कहता है कि आपकी जो चीज है वो कंसाइजनेस हो, मतलब आप कम से कम शब्दों में, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में, और आप अदर सीज ऑफ कम्युनिकेशन को बिना भूले, जितने भी आपके 7 सी है, जैसे कंसाइजनेस तो है आपका, इसके अलावा जो आपके 6 सी है, इनको भी बिना भूले, इनको भी प्रॉपर फॉलो करते हुए कम से कम शब्दों में जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी ऑडियंस के साथ कह पाए, तो वो कंसाइजनेस होता है, ठीक है। फिर है कंसिडरेशन का मतलब क्या है, जब आप कंसिडर करते हो चीजों को। स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसंट्रेशन। आपका
जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, आपके ऑडियंस उसको कंसीडर करे। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑडियंस उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, ठीक है। तो कंसिडरेशन होना चाहिए, आपको अपनी ऑडियंस को अटेंटिव करना है सबसे पहले, ताकि वो चीजों पर ध्यान दे। नेक्स्ट है क्लैरिटी। आप अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल ही स्पष्टता से कहिए। आप जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो तो आप हर चीज में क्लैरिटी रखें, ताकि कोई भी जो मैसेज है जो आपका कन्वे करना चाहते हो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। तो आप ऐसे तरीके से क्लैरिटी से बोले। उसके बाद कंक्रीटनेस, ठोसपन। कंक्रीट का कम्युनिकेशन मीन्स बीइंग पार्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन फजी और जनरल। मतलब आप अपनी कम्युनिकेशन को फजी ना बनाए, उसको एक तरीके से ठोस रूप में प्रेजेंट करें, ठीक है। उसके कॉन्फिडेंस आए कहीं ना कहीं, इससे क्या है, कॉन्फिडेंस आए। इस फॉर्म में आप अपनी कम्युनिकेशन को, आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करें अपने ऑडियंस के सामने। नेक्स्ट जो है वो एक कर्टेसी है। इसके अंदर क्या कहता है कर्टेसी में, मतलब शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब आप ऐसे पोलाइट तरीके से, ठीक है, पोलाइट तरीके से, जुडिशियस और रिफ्लेक्टिव और कीन होते, उत्सुक होते हुए आप अपनी कम्युनिकेशन को चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब अपनी भाषा में नरमीपना रखेंगे तो सामने वाला भी आपको सुनने के लिए इच्छुक होगा, ठीक है। अगर आपकी भाषा ही गुस्से वाली है, अगर आप ऐसे गुस्से में बात कर रहे हो तो फिर सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं रखेगा, ठीक है। सामने वाला कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, उल्टा आपके साथ उलझ हो जाएगा। तो आप शिष्टाचार में रहते हो अपनी सारी चीजों को करें। फिर है करेक्टनेस इन द कम्युनिकेशन मींस देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर इन कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि जब आप बातचीत करते हो तो आपको ग्रामर वगैरह पे ध्यान देना पड़ता है, ग्रामर की गलती देखी जाएगी फलाना ढिमका, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे करना है। आप जो कहना चाहते हो वो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो ये 7 सी थे कम्युनिकेशन के। अब कम्युनिकेशन में बैरियर्स भी आते हैं, अवरोध भी आते हैं। कौन कौन से बैरियर्स आते हैं? बैरियर वो होता है जो आपकी कम्युनिकेशन को बाधित करता है, जो इंफॉर्मेशन आप पास करना चाहते हो वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाई। तो क्यों नहीं हो पाई, क्या ऐसा उसके अंदर अवरोध उत्पन्न हो गया कि क्यों नहीं हो पाई? तो कुछ बैरियर्स है इसके अंदर। सबसे पहला है आपका नॉइस, ठीक है, शोर, बाधा के रूप में शोर, नॉइस एज ए बैरियर। तो सबसे पहली बैरियर क्या है आपकी? शोर। कई बारी नॉइस जो है एक डिस्ट्रप्शन और हिंड्रेंस का कारण बनते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जो आप डिलीवर करना चाहते हो वो नहीं हो पाता है। तो शोर आपका सबसे पहले करेक्ट चीज है, ठीक है। अगर मैं इसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ और बीच में ऐसी आवाज आ रही है और आपको समझ में ना आए तो वो क्या है? नॉइस है, ठीक है। कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं डिलीवर नहीं होने दे रही है जो भी मैं डिलीवर करना चाहती हूँ। उसके बाद है परसेप्चुअल लैंग्वेज डिफरेंस, भाषा का और आप कैसे परसीव करते हो चीजों को उसका डिफरेंस होना, ठीक है। परसेप्शन इज जनरल हाउ ईच इंडिविजुअल इंटरप्रेट्स द वर्ल्ड अराउंड हिम। पीपल जनरली वांट टू रिसीव मैसेजेस व्हिच आर सिग्निफिकेंट टू देम। यहाँ पर कई बार ना भाषाई अंतर भी हो जाता है, चीजें आप डिलीवर करना चाहते हो बट हो नहीं पाता है चीजें, ठीक है। तो अवधारणा आपकी, भाई हर इंडिविजुअल के अलग अलग परसेप्शन होते हैं, वो एक यहाँ पर मैटर करता है, साथ ही आपके लैंग्वेज का डिफरेंस मैटर करता है। फिर है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आपको अपनी इंफॉर्मेशन को ऐसे डिलीवर करना है कि जो करेक्टनेस के साथ, जो सटीकता से के साथ आपको उसे करना है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है गलत तरीके से ना ली जाए, वो ओवरलोड ना हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू बी मिस इंटरप्रेटेड और फॉरगॉटन और ओवरलुक्ड। आपको अपनी इंफॉर्मेशन को ऐसे, अपना जो फ्लो है बात करने का, अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो फ्लो है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि ये सारी चीजें ना हो और एज ए कंसिक्वेंसेस कम्युनिकेशन जो है वो लेस इफेक्टिव हो जाते। तो इन्फॉर्मेशन आपकी ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी कुछ बैरियर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन अटेंशन। इन अटेंशन का मतलब होता है कि सामने वाला अटेंटिव है ही नहीं, आप कुछ भी बोले जा रहे हो, बड़बड़ाए जा रहे हो, लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, तो फिर उस कम्युनिकेशन का कोई भी फायदा नहीं है। फिर टाइम प्रेशर होता है। टाइम प्रेशर का मतलब क्या होता है कि आप कहना कुछ चाहते हो लेकिन ड्यू टू टाइम की कमी है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ढंग से इस वीडियो को बनाऊं, और टाइम प्रेशर की वजह से मैं आपको ढंग से सारी चीजें समझा ही ना पाऊं, तो उस कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है, फिर इस लेक्चर को डिलीवर करने का कोई फायदा नहीं है। तो कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है कि आपको टाइम वगैरह दे दिया जाता है कि ये टाइम पीरियड सेट है, इसके अंदर तुम्हें ये काम करना है, नहीं करोगे तो फलाना ढिमका। तो वो टाइम प्रेशर की वजह से भी जो चीजें कहीं ना कहीं डिलीवर होनी पानी थी वो हो नहीं पाती है, ठीक है। तो टाइम प्रेशर भी एक बैरियर का काम करता है। उसके बाद इमोशंस, यानी कि आपकी भावनाएं, एक पेक्युलियर पॉइंट है टाइम का, ऑल्सो अफेक्ट्स कम्युनिकेशन। इफ द रिसीवर फील्स दैट कम्युनिकेटर इज एंग्री, यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल करना होता है। आप अगर कोई भी चीजें डिलीवर कर रहे हो, आप बहुत गुस्से में बोल रहे हो, या फिर आपके बोलने का तरीका सही नहीं है, आप इमोशनली कहीं ना कहीं अनडिस्टर्ब हो, तो जो सामने वाला रिसीवर है वो कहीं ना कहीं फील करता है कि आप गुस्से में हो, और फिर वो भी एक तरीके से आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो इमोशंस है जो कि आपका एक बैरियर के फॉर्म में काम करता है। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब
जटिलता, ठीक है, जटिलता। कई बार चीजें क्या हो जाती है कि कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में इतनी ज्यादा होती है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर से कुछ पास हुई थी और नीचे नीचे पहुंचते पहुंचते वो कुछ और ही बदल गई है। जैसे कोई ऑफिस वगैरह, ठीक है, बॉस ने अब कुछ कहा, उसके नीचे आने वाले जितने भी एचआर वगैरह उनसे कहा, फिर उनके टीम के नीचे जो आते हैं, फिर इनके टीम के नीचे बहुत सारे लोग हैं, फिर इनकी टीम के नीचे बहुत सारे लोग हैं। तो बॉस ने कुछ कहा था, यहाँ पर कुछ चेंज हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इन्होंने कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इन्होंने कर दिया, और नीचे तक आते आते पूरी इंफॉर्मेशन ही बदल के रह गई। तो क्या है, कई बार कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर मैटर करती है, जो इन्फॉर्मेशन के अंदर बैरियर बनती है कि आप जो कहना चाहते हो वो कहीं ना कहीं कंप्लीट डिलीवर नहीं हो पाता है। ठीक है, सो आज इतना ही है भाई, आज की क्लास यहीं पर ही खत्म करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, संचार के कौशल हमने पढ़े हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।